तो आप लोगों ने लास्ट चैप्टर के अंदर देखा था अगासा तांजू को किल करने के लिए जा रहा होता है, मगर तभी ग्यू वापस से बीच में आ जाता है। अगासा को बोलता है कि उसे तांजू को किल करना है तो सबसे पहले मुझे हराना होगा। और फिर इसके बाद अगासा ग्यू की ओर बढ़ रहा होता है, मगर तभी एक पीछे से यंग लेडी उसका हाथ पीछे से पकड़ लेती है, उसे रोते हुए बोलती है बहुत हो गया हाकुजी, अब रुक जाओ। और फिर वो चैप्टर वहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब स्टार्ट करते हैं डीमन स्लेयर के चैप्टर 154 को, जिसका टाइटल है असॉल्टेड बाय मेमोरीज। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो और इससे आपको बैक टू बैक अगले चैप्टर चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो। मैं इसीलिए चैप्टर्स जल्दी से जल्दी लाता रहूं। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है जहां पर हम देखते हैं ग्यू के सामने अगासा खड़ा होता है और ग्यू बोलता है ये सिचुएशन काफी ज्यादा बेकार है, मैं ढंग से देख नहीं पा रहा और मैं पास आउट भी होने वाला हूँ और मेरे लेफ्ट ईयर से मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा हूँ, मेरा राइट हैंड शून्य पड़ चुका है और मेरे पास ताकत तो है, मगर आखिर कितने लंबे टाइम तक। और ह्यूमंस अपनी फुल स्पीड पे बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं दौड़ सकते, और अगर एक नॉर्मल ह्यूमन अपनी फुल स्पीड पे दौड़ेगा तो उसकी सांस 10 सेकंड के अंदर ही फूल जाएगी, और अगर वो तो भी दौड़ता रहा तो सबसे पहले तो उसकी स्पीड गिरेगी और उसकी मसल्स थक जाने की वजह से उसके हाथ पैर हेवी फील करने लगेंगे और ऐसा लगने लगेगा कि उन्हें हेवी वेटेड चेन से बांध दिया हो। और दूसरी तरफ डीमंस थकते भी नहीं और उन्हें पेन भी फील नहीं होता है। और मैं अपर रैंक डीमन के सामने इतने लंबे टाइम तक फुल स्ट्रेंथ पे फाइट कर रहा हूं, ये एक मिरेकल ही है। और ये चीज वही कर सकता है जो ब्रीथिंग टेक्निक्स को यूज करता हो। और फिर इसके बाद ग्यू बोलता है मुझे पास ऑन करना है जो मुझे मिला है, और मैं अब कभी भी मेरी आंखों के सामने मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड को मरने नहीं दूंगा, और मैं तांजूर को बचाऊंगा जैसे मुझे बचाया गया था। और फिर हम आकाशा को देखते हैं, आकाशा बोलता है मुझे जाने दो, मेरा हाथ छोड़ो, और आखिर तुम हो कौन। और फिर वो लड़की वापस से बोलती है रुक जाओ और ये जगह छोड़ो, चलो यहाँ से। और फिर आकाशा बोलता है नहीं, मुझे इन्हें मारना है। और फिर वो लड़की बोलती है क्यों। और फिर आकाशा रिप्लाई करता है मुझे स्ट्रॉन्गर बनना है और जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उन्हें किल कर दूंगा। और फिर वो लड़की बोलती है आखिर तुम स्ट्रॉन्गर क्यों बनना चाहते हो। और फिर आकाशा बोलता है अगर मैं नहीं बना तो मैं इसे वापस नहीं ला पाऊंगा। और फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है पास्ट में, जहाँ पर आकाशा की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं एक बच्चे को बहुत बुरी तरीके से मारा गया और उसको पनिशमेंट दिया गया क्योंकि वो लोगों की जेब काट रहा होता है, और वो जेब इसलिए काटा होता है उसको मेडिसिन लाना था अपने फादर के लिए, और ये बच्चा और कोई नहीं आकाशा होता है। और फिर हमें यहाँ पर पता चलता है उस टाइम पे वो बात कर रहा होता है मेडिसिन की कि उसके डेट के लिए वो नहीं ला पाएगा अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं बना तो। और फिर इसके बाद उसको जज के सामने लाते हैं और फिर जज आकाशा को बोलता है तुम्हारे हाथ पे पहले से 3 लाइंस के टैटू से चोरी करने की वजह से, और अगर तुमने अगली बार फिर से चोरी करी तो हम तुम्हारे हाथ काट देंगे। और फिर आकाशा हंसते हुए बोलता है अगर तुम यही करने वाले हो तो फिर करो, और अगर तुम मेरे हाथ काट भी दोगे तो मेरे पास मेरे पैर हैं और मैं मेरे पैर से चोरी करूंगा, मगर जो भी हो नेक्स्ट टाइम तो मुझे पकड़ ही नहीं पाओगे। और फिर जज बोलता है तुम सिर्फ 11 साल के हो मगर तो भी एक के बाद एक क्राइम करे जा रहे हो, और एक बड़ा साइज का मेन भी ढीला पड़ जाएगा 100 ब्लोस खाने के बाद, मगर तुम्हें कुछ भी नहीं हो रहा है, तुम सच में एक डिमोन चाइल्ड हो। और फिर आकाशा कहता है कहते रहो, और तुमने सही कहा मैं एक डिमोन चाइल्ड हूँ, मेरे से बॉर्न हो, मेरे पास फैंग्स भी हैं। और फिर हम देखते हैं आकाशा के फादर को पता चलता है कि उसका बेटा वापस से पकड़ा गया, जेब काटे, उसने मार खाई है, तो वो सुसाइड कर लेते हैं और आकाशा के लिए एक नोट छोड़ के जाते हैं जिसमें वो माफी मांग रहे होते हैं आकाशा से कि उसने आकाशा के लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया और उसे इतनी मार खानी पड़ रही है। और फिर ये सुनकर आकाशा काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, मगर वो उससे भी ज्यादा वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है उन लोगों से जो उसको पनिश करते रहते थे, क्योंकि इनकी वजह से उसके फादर को काफी ज्यादा बुरा लगा और उन्होंने सुसाइड कर लिया। और फिर वो फ्रस्ट्रेशन में लोगों को काफी ज्यादा धोता है, लेकिन तभी पीछे से एक बंदे की ताली बजाने की आवाज आती है और वो बंदा ये देख के काफी ज्यादा इंप्रेस होता है आकाशा से कि एक बच्चे ने 7 लोगों को अकेले ही पीट दिया और वो भी बिना किसी हथियार के। और फिर करंट टाइम में आकाशा कहता है कि ये बंदा कौन है और मैं ये क्या देख रहा हूँ, क्या ये मेरी मेमोरी से। और फिर वो बंदा आकाशा की फाइटिंग स्पिरिट को देख के अपने डोजो को ज्वाइन करने के लिए बोलता है, मगर अभी फिलहाल आकाशा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आता है तो बिना सोचे समझे उस बंदे पे अटैक कर देता है, मगर वो बंदा भी कोई नॉर्मल बंदा नहीं था, वो बिना आकाशा का एक भी पंच खाए उसे वहीं पर ढेर कर देता है। और फिर इस तरह आकाशा उस बंदे का डोजो ज्वाइन करता है और वो बंदा आकाशा का मास्टर है और वो आकाशा को कहता है तुम सही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इतना ज्यादा मार खाने के बावजूद भी तुम 1 घंटे में उठ गए। और फिर वो बंदा आकाशा को अपना नाम बताता है, उसका नाम कीजू है जो एक मटेरियल आर्ट्स डोजो चलाता है, और यहाँ पर वो हाथों से लड़ने वाली फाइटिंग स्टाइल को सिखाता है जिसे सोर्यू कहते हैं। और फिर वो ये भी बताता है कि उसका एक भी स्टूडेंट नहीं है और वो उसके दिन का खर्चा छोटे मोटे काम करके निकालता है। और फिर वो आकाशा को सबसे पहला काम ये देता है कि वो उसकी सिक डॉटर का ख्याल रखे, क्योंकि उससे बाकी दूसरा काम भी होता है तो ये काम आकाशा के ऊपर छोड़ देता है। और फिर आकाशा उस बंदे से पूछता है क्या तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें क्रिमिनल को अपनी डॉटर का ख्याल रखने के लिए बोल रहे हो। और फिर वो बंदा हंसते हुए रिप्लाई करता है कि कोई दिक्कत नहीं है मिस्टर क्रिमिनल, मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें पीट के सबक तो सिखाई दिया है। और फिर इस टाइम पे डीमन आकाशा को समझ में आता है कि इसे क्यों तांजीरो पसंद नहीं है, क्योंकि वो उसे यानी कि उसके मास्टर की याद दिलाता है, मतलब कि उसके पास्ट की याद दिलाता है। और फिर जब वो बंदा आकाशा को उसकी डॉटर से मिलाता है तब आकाशा उसे देख के उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि वो होती है इतनी ब्यूटीफुल। और आकाशा को उस लड़की को देख के उसके फादर की भी याद आ रही होती है, क्योंकि वो भी उसकी तरह इतने ज्यादा बीमार थे। और फिर आकाशा के मास्टर अपनी डॉटर से कहते हैं आज सुबह तुम काफी बेटर दिख रही हो और क्या तुम्हें अब अच्छा लग रहा है। और फिर उसकी डॉटर रिप्लाई करती है हाँ। और फिर आकाशा के मास्टर कहते हैं ये लड़का मुझे अपना नाम नहीं बता रहा तो मैंने वापस आने से पहले इससे निकलवा लेना। और फिर वो लड़की आकाशा के फेस पे लगी चोट को देख के बोलती है क्या तुम
तुम ठीक हो। और फिर करंट टाइम में अकासा कहता है कि उसकी लाइफ एक यूजलेस थी और कुछ नहीं, बस एक झूठ था। और फिर ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।